अच्छा औरतें, इन पे भी नमाज फर्ज है। और ये तो अल्लाह की बंदी बाज इतनी बड़ी सनीचर है, 8-8 दिन नमाज नहीं पढ़ती, सिर्फ जुमे जुमे को नमाज पढ़ती। पहले की औरतें नमाज पढ़ती थी, उनके हाथ का जो भी खाना खाता था बीमार ठीक हो जाता, बच्चे ताकतवर होते थे, बीमारियां खत्म हो जाया करती थी, बीमारियां। अब सुनो मसला, इजाजत है? नबी फरमाते सलासा, अक्सर मैं पढ़ता हूं, हम लोगों को पता ही नहीं है। कुछ गुनाह ऐसे हैं बेटा, बात नहीं, कुछ गुनाह ऐसे हैं कि हम गुनाह कर लेते हैं तो फिर उसके बाद नमाज नहीं होती। कुछ गुनाह ऐसे हैं जो गुनाह कर लेते हैं फिर नमाज नहीं होती, रोजा नहीं होता, ज़कात नहीं, हज नहीं। नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 किस्म के गुनाहगार ऐसे हैं, अब वो नमाज पढ़ते हैं तो उनकी नमाज कबूल नहीं होती, जलसा करें तो जलसा कबूल नहीं, रोजा रखें तो रोजा कबूल नहीं, ज़कात दे तो ज़कात। कौन है वो गुनाहगार? खोलू, सुनना चाह रहे? नंबर 1, आका फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफन वला अदला आक़ु व मन्नान व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र। नबी फरमाते हैं वो है जिसकी नमाज़ें कबूल नहीं, रोजे कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, हज कबूल नहीं। वो है जो अपनी माँ और बाप को सताता है, जो अपने माँ बाप को तकलीफ देता है, जो अपने माँ बाप को नाराज कर देता है, जो अपने माँ बाप को सताता है, जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता। आका फरमाते, ये कोई मौलाना नहीं कहता, ये मुफ्ती साहब नहीं कहते, नबी फरमाते हैं अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज हैं उसकी नमाजें कबूल नहीं, उसके रोजे कबूल नहीं, उसका जलसा कबूल नहीं, उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। लेकिन अब पहला सबक क्या है? माँ बाप को राजी करना। पहला सबक क्या बोलो? माँ बाप को राजी करना। और सुनो, यहीं तक नहीं प्यारे, अल्लाह, मर्द है मर्द, इनका बेटा बेटी, सास ससुर, चचा ताऊ खालू मामू फूफा, जितने भी रिलेशंस होते हैं, इस्लाम से पूछो मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? सबसे ज्यादा हक बेटे का या बेटी का, चचा का या ताऊ का, खालू का या मामू का? तो मजहब इस्लाम ये कहता है मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है। अब तुम खुद देखो, बीवी पे कितना खर्चा कर रहे हो, उतना माँ बाप पे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? आप खुद देखो। अब मेरा काम बताने का है, और कोई मौलाना तो नहीं, ये तो इस्लाम का। अच्छा औरतें बैठी हैं, सुनो, औरतों के भी रिश्तेदार हैं, इनका भी चचा ताऊ खालू मामू फूफा फूफी माँ बाप सब हैं। औरतों पे सबसे ज्यादा किसका, ये भी सुन ले, उसके बेटे से ज्यादा, बेटी से ज्यादा, माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, भाई से ज्यादा, बहन से ज्यादा, औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का। किसका बोलो? उसके शौहर का है। औरतों पे सबसे ज्यादा हक। अगर शौहर की इजाजत नहीं है ना तो बीवी को घर से कदम निकालना जायज नहीं। शौहर की इजाजत के बगैर। अब अपने अपने गिरेबान में झांको, अपने आप को देखो कि हम तरीके पे चल रहे हैं या नहीं। और सुनो एक बात, जो इस वक्त दुनिया में आग लगाए पड़ी है, अक्सर तकरीरों में ये बात चला रहा हूं ताकि पता चल जाए। ये बाप है ना, बाप, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दी, और माँ है, इन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दी।
इस बाप से पूछो, आज जो हम देख रहे हैं माहौल, आज जो हम देख रहे हैं माशरा, आज जो हमारे हालात खराब है, हर एक की बेटी की जब शादी होती है तो थोड़ी बड़ी तकलीफ तो सब में ही होती है। बोलो होती है नहीं होती? अगर जरा सी तकलीफ हो और वो अपने ससुराल की आके बाप को बताए या माँ को बताए तो बस बाप भी लड़ जाता है, माँ भी लड़ जाते हैं और सारे लोग इस चक्कर में रहते हैं, बस अब केस करा दो, लड़की को छुटा लो, घर बर्बाद करो। दामाद से लड़ने पहुंच जाता है, वहां पे घर पे पहुंच जाता है, बेटी को नहीं भेजता, बेटी को गलत शय दे करके बेटी को आगे बढ़ा देता है, बेटी को चढ़ा देता है। याद रखो, बेटी को ऐसे पालो जैसे मदरसे में बच्चे को पालते हैं। हर वक्त उसे टॉर्चर किया जाता है, हर वक्त उसे बताया जाता है कि तूने सबक सुनाया नहीं सुनाया, तूने पिछला सुनाया नहीं सुनाया, तूने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, तू कब छुट्टी लेगा या कब घर से आएगा। ये सारी चीजें बेटी को भी ऐसे ही पालो, उसका दिमाग मत बढ़ाओ। अगर दिमाग बढ़ाओगे तो वो ससुराल में कभी नहीं रहेगी। मेरे नबी से ज्यादा अच्छी किसी की बेटी नहीं है, मगर आज ये माए हैं हक अदा नहीं कर रही है। ये जवान बेटी है, 15 साल की बच्ची है या 14 साल की बच्ची है या 18 साल की बच्ची है, बेड पे लेटी हुई, डबल बेड पे लेटी हुई मोबाइल चला रही है और ये माँ बर्तन मांज रही है, ये माँ कपड़े धो रही है, ये माँ खाना बना रही है, ये माँ काम काज कर रही है। बेटी से कोई काम नहीं करा रही है, बेटी मोबाइल चला रही है, माँ काम कर रही है। जब 20 साल की हो गई बेटी मोबाइल चला रही है, माँ काम कर रही है। 21-22 साल की हो गई बेटी मोबाइल चला रही है और माँ काम कर रही है। इससे पूछा जाए कि बेटी से काम क्यों नहीं, कहा मेरी बेटी अभी बच्ची है, मेरी बेटी छोटी है, नादान है, काम कर लेगी 23, 24, 25 साल में। अब जब शादी हो जाती है, बेटी की शादी हुई तो इस माँ से पूछो ससुराल में तू काम करने जाएगी या बांधी भेजेगी। बेटी को तुमने ससुराल भेज दिया लेकिन उसको ट्रेंड नहीं किया, उसे खाना बनाना नहीं सिखाया, उसे कपड़ा धोना नहीं सिखाया, उसे घर में रहना नहीं सिखाया, तौर तरीके नहीं सिखाए। तुम 50 लाख की अगर शादी कर दो, ऐसी बेटी ससुराल में कभी भी खुश नहीं रही, कभी खुश नहीं रही। तुम क्या समझ रहे हो? कोई हाफिज नहीं है, उसे मुसल्ले पे खड़ा कर दो, कुरान सुना पाएगा? कोई कुश्ती नहीं लड़ता, उसे अखबारे में उतार दो, कुश्ती लड़ पाएगा? क्यों करिए बेटी की शादी? बेटी को तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है? बोलो, बेटी को तैयार किया जाता है, उसके बाद उसकी शादी की जाती है। मेरे नबी की जरा बेटी देखो, अल्लाह अल्लाह सैयदा फातिमा की शादी हो गई। जैसे ही रुखसती होती है, ओ माँ बाप जरा सुन लो, मेरे नबी की बेटी से अच्छी किसी की बेटी नहीं होगी। मेरे नबी ने फातिमा का हाथ पकड़ा, आंखों में आंसू है। इधर अली का हाथ पकड़ा, आंखों में आंसू है। फातिमा का हाथ पकड़ के नबी ने अली के हाथ में दे दिया और कहा, बेटी सुनो, तुम्हारे बाप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से ज्यादा अब तुम पर अली का है। बेटी अगर शिकायत मिल गई तो समझो तुम्हारे बाप की बेइज्जती है। ये नबी कह के भेज रहे हैं, नबी कह के भेज रहे हैं। है कोई बाप ऐसा, है कोई माँ ऐसी जो अपनी बेटी को ये सबक दे रही है? लेकिन नहीं, कहाँ है लोग? मेरे नबी की बेटी की शादी हो गई, सैयदा फातिमा और हजरत अली। हर घर में थोड़ी सी अनबन होती है। एक दिन हजरत अली और सैयदा फातिमा की भी हो गई, तवज्जो, और वो भी थोड़ी सी हुई। तुम्हारी तरह नहीं कि साहब गालियां बक रहे हो, आंगन में खड़े हो के बीबी को गालियां बक रहे हो, जूता चप्पल चला रहे हो। बास बास तो इतना बदतमीज आदमी है, बीबी की माँ की गाली, बहन की गाली, ताई की गाली, सारे लोगों की गाली बकता।
लेकिन मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा और हजरत अली में थोड़ी सी अनबन हो गई। फातिमा उधर बैठी, अली इधर बैठे। तवज्जो, दोनों हल्के से नाराज हैं। अब फातिमा ने सोचा मैं अली को कैसे मनाऊं, चलो अली के पास चलती हूँ। फातिमा अली के पास गई। अली दीवार से टेक लगाए बैठे थे। अली खड़ी है, अली वो फातिमा खड़ी है, अली ऊपर को देख ही नहीं रहे। फातिमा करे खांस रही है और मुस्कुरा रही है, लेकिन अली ने नहीं देखा। फातिमा ने फिर कहा सरताज कोई खड़ा है, कोई आया है। अली ने देखा, कहा फातिमा क्या बात है, क्यों खड़ी हो, क्यों आई है, क्या बात है बोलो। सैयदा फातिमा कहने लगी अली आपकी बारगाह में इजाजत लेने आई हूं। फातिमा ने सोचा ना ला थोड़ी सी बात करके रख दो। का इजाजत लेने आई? अली बोले इजाजत? कहा जी। का काय की? अब फातिमा थोड़ी मजाक कर रही ताकि बोलचाल खुल जाए। फातिमा बोली अली इजाजत लेने। अली बोले काय की इजाजत? अली अपने अब्बा के घर जा रही है। कहा क्यों? कहा फातिमा अपने शौहर की शिकायत अपने अब्बा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से करने जा रही है। अली पे थोड़ा जोर, हालांकि शिकायत करने नहीं, लेकिन बात यह है। अली ने कहा फातिमा मेरी शिकायत और मेरे आका से, वो भी नबी की बेटी। हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए। अली की आंखों में आंसू आ गए। रोते रोते कहने लगे फातिमा मेरे दिल में एक तमन्ना थी, एक आरजू थी। का क्या तमन्ना? का मैं ये सोचता था मेरी फातिमा मुझसे कोई दिन ऐसा होगा कि कभी कुछ मांगे, कभी कुछ चाहे, कभी कुछ तलब करें। फातिमा तुमने एक जोड़ी कपड़ों में एक साल गुजार दिया, अली से कुछ नहीं मांगा। तुमने नमक से रोटी खा ली, अली से कुछ नहीं मांगा। फातिमा तुमने सूखी हुई रोटी जो ऐसे नहीं टूटती थी, घुटने पर रख के हथेली से तोड़ी, पानी में भिगो भिगो के खाई, मगर फातिमा तुमने अली से कुछ नहीं मांगा। मैं चाहता था मेरी फातिमा कुछ मांगे। फातिमा अगर तुमने आज मुझसे मांगा, वो भी मेरी शिकायत के लिए, फातिमा मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी। फातिमा अगर तुम मेरी जान मांगती तो मैं तुम्हें जान दे देता, अगर मेरी गर्दन मांगती तो मैं तुम्हें गर्दन दे देता। फातिमा एक खून का कतरा मैं तुम्हें दे देता। आज तुमने मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी है, वो भी मेरे आका से शिकायत। फातिमा जाओ तुम्हारे लिए इजाजत है, जाओ चली जाओ और शिकायत कर दो। मगर फातिमा जाने से पहले अली के लिए दुआ ये कर दो कि जब तुम अपने बाबा के पास पहुंचो उससे पहले पहले अली का इंतकाल हो जाए, उससे पहले पहले अली की रूह कब्ज हो जाए, उससे पहले पहले अली दुनिया से चला जाए। नबी पर शिकायत पहुंचने से पहले पहले फातिमा अली दुनिया छोड़ दे, ये दुआ कर दो। जब फातिमा ने देखा मेरे अली रोने लगे, फातिमा फौरन बैठ जाती है, हजरत अली के अपने आंचल से आंसू पोंछती है और पोंछने के बाद कहती है मेरे सरताज मुझे माफ कर दो। क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं मजाक कर लेती? मैं तो आपसे अपनी बोलचाल खोल रही थी, मैं तो ये सोच रही थी। मेरे सरताज मुझसे बोलने लगे। फातिमा बोली ऐ मेरे सरताज मैं तो यूं ही कह रही थी, मैं अब्बा जान से कभी शिकायत नहीं कर सकती। कहा नहीं फातिमा ये दुआ कर दो कि मेरा इंतकाल हो जाए, दुनिया से चला जाऊं। सैयदा फातिमा ने अली के मुंह पे हाथ रख दिया, जैसे ही हाथ रखा अली खामोश हो जाते हैं। अब सैयदा फातिमा रोने लगती है। अली को फातिमा बोली अली चुप जाओ, अली चुप जाओ, मेरे सरताज अब आगे मत रो। जैसे ही अली रोने लगे फातिमा चुप हो जाती है। जब अली चुप हुए फातिमा रोने लगती है। अब सैयदा फातिमा ने अपना आंचल उठाया और उठाने के बाद कहा ऐ अल्लाह
अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे, ऐ अल्लाह बरकतें अता फरमा दे, मेरे मौला बरकतें अता फरमा दे। ये फातिमा दुआ कर रही है, मेरे अली की उम्र में और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। कौन सी ऐसी बीबी है जो अपने शौहर के लिए दुआएं कर रही है? कौन सी ऐसी खातून है जो अपने शौहर के लिए दुआएं कर रही है? कौन सी ऐसी औरत है जो अपने शौहर के लिए दुआएं कर रही है? लेकिन नबी की बेटी को देखो, अब नबी की बेटी रोने लगती है, लेकिन अली बोले नहीं फातिमा, अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा। मेरी तमन्ना थी मेरी फातिमा कुछ मांगे, जाओ फातिमा जाओ, अली इजाजत देते हैं, जाओ फातिमा जाओ, अब तुम्हें इजाजत है। जब इतना कहा तो फातिमा कहने लगी नहीं मेरे सरताज, मैं नहीं जा सकती हूँ, मैं आपकी शिकायत हरगिज नहीं कर सकती। अली कहने लगे अब तो तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा, हुक्म समझ लो। अब तो फातिमा परेशान है, फातिमा रो करके कह रही है मेरे सरताज अपना हुक्म वापस ले लो। कहा नहीं जाना पड़ेगा। सैयदा फातिमा रोते हुए कदम उठाती है अपने बाप के घर को। नबी की बेटी रोती हुई चली अली की शिकायत करने के लिए। अली वहां पर बैठे रह गए, फातिमा रोती हुई जा रही है, दरवाजे पे खड़े होके कह रही है अली मुझे माफ कर दो, अली मुझे माफ कर दो, अली मुझे बुला लो मेरे सरताज, मुझे बुला लो। जब इतना कहा लेकिन अली कह रहे नहीं फातिमा जाना पड़ेगा। अब नबी की बेटी चली, नबी की बेटी चली अपने बाप से शिकायत करने के लिए। जब मेरे नबी को पता चला तो मेरे नबी ने अपनी बेटी के लिए दरवाजा बंद कर लिया था। लोगों तुमने नबी की सीरत नहीं सुनी है, नबी की सीरत नहीं पढ़ी है, खाली हम लोग ऐसे ही रहते हैं। कोई एक हदीस सुना दे और जन्नती बना दे, ना नमाज को कहे, ना रोजे को कहे, ना अच्छी बात को कहे। समझ लो जो नमाज को कहे, रोजे को कहे, अच्छी बात को कहे, वही तुम्हारा खैर ख्वाह है, वही हमदर्द है, वही तुम्हारा दोस्त है। अब मेरे नबी की बेटी जब चली, सैयदा फातिमा रोती हुई जा रही है, अब्बा ने दरवाजा बंद कर लिया। बोलो है किसी की बेटी ऐसी जैसे नबी की बेटी? आज तुम अपनी बेटी की शिकायत सुन के दामाद से लड़ने पहुंच जाते हो, ससुराल वालों से लड़ने पहुंच जाते हो, बेटी का घर तोड़वा लेते हो। अरे हर घर में थोड़ी मोड़ी परेशानियां होती है, मेरे नबी ने दरवाजा बंद कर लिया। सैयदा फातिमा अब अली की शिकायत के लिए नबी के दरवाजे पर पहुंचती है। जैसे ही नबी के दरवाजे पर पहुंची, मेरे नबी का दरवाजा बंद पाया। सैयदा फातिमा ने देखा अब्बा जान का दरवाजा बंद है, मालूम नहीं क्यों बंद है। अब फातिमा ने दरवाजा खटखटाया लेकिन अंदर से आवाज नहीं आई, फिर और खटखटाया। जब तीसरी मर्तबा खटखटाया, मेरे नबी अंदर से कहते हैं अरे कौन है दरवाजे पर, बोलो अपना नाम बताओ। जब इतना कहा फातिमा कहने लगी अब्बा जान, मेरे प्यारे अब्बा, मेरे लाडले अब्बा, मेरे सोने अब्बा, पूरी दुनिया से सबसे प्यारे अब्बा, अब्बा जान मैं आपकी बेटी सैयदा फातिमा हूँ, आपकी बेटी लख्ते जिगर हूँ, आपकी बेटी नूरे नजर हूँ, आपकी प्यारी प्यारी बेटी हूँ। जब इतना कहा तो मेरे नबी ने अंदर से आवाज दी अरे कौन फातिमा है, कौन दिल का टुकड़ा है, कौन लख्ते जिगर है, कौन आंखों का नूर है, कौन दिल का सुरूर है। जरा गौर करो, ऐसा लगता है नबी ने फातिमा को पहचाना ही नहीं। अरे नबी जानते हैं लेकिन अभी दरवाजा खोलना मकसद नहीं है। कह रहे कौन फातिमा है, कौन लख्ते जिगर है, कौन नबी की बेटी है। जब इतना कहा सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू आ गए, इतना रोई। एक तो अली घर पे परेशान है, इधर अब्बा दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, अब्बा दरवाजा नहीं खोल रहे। आज फातिमा परेशानी में उलझ चुकी है। अल्लाह अल्लाह, फातिमा दरवाजे पे खड़ी है और कह रही है अब्बा जान मुझे नहीं पहचाना, मैं तो आपकी बेटी हूँ, मुझे नहीं पहचाना, वही हूँ जिसको आप कहते हैं फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। अरे तुम्हें मालूम है ये फातिमा कौन है? ये फातिमा नबी की वो बेटी है। अगर नबी के पास जब फातिमा आती थी तो
मेरे आका फातिमा के लिए खड़े हो जाया करते थे, खड़े हो जाया करते थे। एक दिन सैयदा फातिमा नहा करके आ रही थी, बाल गीले थे, थोड़े हिलाए, मेरे नबी मुस्कुराने लगते हैं। फातिमा बोली अब्बा क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा बेटी मैंने जन्नत की हूरें देखी है, जन्नत की हूरों की सरदारा भी देखी है, बड़ी बड़ी खूबसूरत हूरें हैं, मगर मेरी बेटी की टक्कर की एक भी नहीं है, मेरी बेटी का जवाब एक भी नहीं है। यही वो फातिमा है। एक दिन सीने से लगा करके मेरे नबी कह रहे बेटी दुनिया को सुकून मिलता है तुम्हारे अब्बा से, और तुम्हारे अब्बा को सुकून मिलता है उनकी बेटी फातिमा से। अल्लाह अल्लाह आज कह रहे कौन फातिमा है? आज दरवाजा नहीं खोला, वो लोग कान खोल के सुन ले जो अपनी मूंछ ऊपर रखते हैं, बेटी का घर तोड़वा देते हैं। आज 50 बेटियां घरों पे बैठी हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे वो कहीं ये शौहर कहीं बीवी कहीं, तुम्हें मालूम है उसकी जिंदगी कैसे गुजर रही होगी, उसकी एक एक करवट कैसे गुजर रही होगी। इस बाप से उसका हिसाब लिया जाएगा, इस भाई से हिसाब लिया जाएगा, इसकी मूंछ काट ली जाएगी, इसकी धुर, इसकी जितनी भी नेतागिरी है निकाल दी जाएगी। याद रखो बेटी का घर मत तोड़वाना, बेटी का घर मत तोड़वाना। बेटी का जब घर टूटता है तो अर्शे आजम हिल जाता है, अर्शे आजम कांपने लगता है। अब जरा सुनो, मेरे नबी की बेटी दरवाजे पे खड़ी है। फातिमा कहने लगी अब्बा जान, अब्बा जान। अब आंखों में आंसू है, रो रो करके कह रही है अब्बा जान मैं आपकी बेटी लख्ते जिगर, अब्बा जान मैं हसन की माँ फातिमा हूँ, मैं हसन की माँ फातिमा हूँ। अब नबी बोले कौन हसन कौन फातिमा? लो अब हसन को भी नहीं पहचान रहे हैं, अब फातिमा को भी नहीं पहचान रहे हैं। कितना दिल पे कलेजे पे पत्थर रखा होगा जिस बेटी के लिए एक दिन नबी बेकरार रहते हैं, जिस दिन अगर ना देखे नबी तड़प जाते हैं। आज दरवाजे पे बेटी रो रही है मगर दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, इसलिए शौहर की शिकायत सुनने के लिए नबी तैयार नहीं है। अब जरा सुनो, मेरे नबी कहने लगे कौन हसन कौन फातिमा? अब फातिमा तो कांपने लगी, फातिमा लरजने लगी, फातिमा डरने लगी। फातिमा इतना रोई, रो रो करके उन्होंने आंसू पोंछ के अपनी चादर भिगो ली है। अब मेरे नबी कहने लगे अब्बा जान मैं आपकी बीबी खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा हूँ, मैं आपकी बीबी की बेटी फातिमा हूँ। जब इतना कहा तो मेरे नबी बोले कौन खदीजा कौन फातिमा? आज खदीजा को भी नहीं पहचान रहे। अब आखिर में फातिमा रो करके कहती है ऐ अब्बा जान मैं आपके नवासे हुसैन की माँ फातिमा हूँ, मैं हुसैन की माँ फातिमा हूँ। जब इतना कहा तो नबी की भी अंदर से आवाज लड़खड़ा जाती है, मेरे नबी भी अंदर रो रहे, इतना रोए पैराहन भीग जाता है। अरे बेटी की खातिर कौन नहीं रोता है? लेकिन सुनो अब मेरे नबी रो करके कह रहे कौन हुसैन कौन फातिमा? अरे आज कह रहे कौन हुसैन? मेरे नबी नमाज पढ़ रहे थे, जब सजदे में जाते हैं हुसैन नबी की पीठ पे आकर के बैठ जाते हैं, मगर नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया, मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया कहीं मेरा हुसैन गिर ना जाए। और आज कह रहा है कौन हुसैन? नबी जुमे का खुतबा पढ़ रहे थे, हुसैन आए और गिर जाते हैं, नबी ने खुतबा छोड़ दिया और रोक करके हुसैन को उठाया और कह रहे हैं आज कह रहा है कौन हुसैन? मेरे दिन नमाज को जा रहे थे, हुसैन रोने लगे, नबी रुक जाते हैं और रुक करके कह रहे हैं फातिमा फातिमा मेरे हुसैन को छुपा लो, इनके रोने से नाना को तकलीफ होती है। आज कह रहे हैं कौन हुसैन कौन फातिमा? जब नबी ने दरवाजा नहीं खोला अब आखिर में फातिमा रो रो करके कहने लगी अब्बा जान मैं अली की बीबी फातिमा हूँ, अली की बीबी फातिमा हूँ, अली की बीबी फातिमा हूँ। जब इतना कहा तो नबी ने क्या जवाब दिया था? नबी ने कहा अगर अली की बीबी फातिमा है तो पहले अपने शौहर अली से जाकर के माफी मांगो, पहले अली माफ करेंगे बाद में बाप का दरवाजा खुलेगा। अगर अली माफ नहीं करेंगे तो कयामत तक बाप का दरवाजा नहीं।
ये है मेरे नबी की बेटी, ये है मेरे नबी की जिंदगी। तुम जरा अपनी बेटियों को देखो, तुम तो इतने मस्त हो गए हो। जवान बेटियों को तुमने मोबाइल दे रखा है, जवान बेटियों को जिनकी शादी नहीं हुई है तुमने उन्हें मोबाइल दे रखा है। कितने सीधे हैं, कितने भोले हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जवान बेटी को मोबाइल क्यों दिया है? क्या इसके ट्रक हवाई जहाज चल रहे हैं, इसकी फैक्ट्री कारखाने चल रहे हैं? तुमने बेटी को मोबाइल पे किससे बात करने दिया है? अरे तुम जानते हो ये किससे चैटिंग करेगी, तुम जानते हो ये किससे सेटिंग करेगी, अरे तुम जानते हो ये कहां यूट्यूब देखेगी, तुम जानते हो ये कहां पे बातचीत करेगी, अरे तुम जानते हो ये व्हाट्सएप चलाएगी कहां चलाएगी, ये फेसबुक चलाएगी कहां चलाएगी। आज देख लेना इसी अतला की सरजमीन पर अगर एक शादी हो, एक ब्याह हो, अगर फंक्शन हो, प्रोग्राम हो, तो तुम देख लेना अगर 50 लड़कियां हो तो एक के भी सर पे दुपट्टा नहीं मिलेगा। 50 की 50 फैशनीले कपड़े पहने होंगी, चलने का ढंग फिल्मों जैसा होगा, खाने का ढंग फिल्मों जैसा होगा, उनके गले दिख रहे होंगे, उनकी आस्तीनें दिख रही होंगी। ये बाप है बाप अपनी जवान बेटी का जिस्म देख रहा है। और हद तो ये हो गई है, तुम आज भी देख लेना जलसे में, मेले में देख लेना 10-20 लड़कियां ऐसी घूम रही होंगी, ऐसा लगता है इनका कोई बाप नहीं है, इनकी कोई मां नहीं है, जैसे अमेरिका से आई है, इंग्लैंड से आई है, जैसे आसमान से उतरी है। जो लड़कियां मेलों में घूम रही है, मोबाइल हाथ में थमा लिया है, लड़कों से टकरे खाती फिर रही है, एक दूसरे के कोनी मारती फिर रही है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, अरे तुम बाप हो बाप, तुम माँ है माँ। ये माँ पागल है क्या? इसे पता नहीं है मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े होकर किससे बात कर रही है, मेरी बेटी छत पे खड़े होकर किससे बात कर रही है। इस माँ को पता नहीं है, माँ को पता है, इस बाप को भी पता है। आज 10-20 लड़कियां देख लो और 10-20 लफंगे लड़के, लफंगे लड़के, वो लफंगे लड़के, वो गुंडे लड़के, वो आवारा लड़के, वो बच्चला लड़के, जिनके बाल जैसे कोई गधा चढ़ गया है, जिनके गले में चैन होगी, जिनके हाथ में चूड़ी कड़े होंगे, जो वो पौराणिक कुत्तों की तरह, जैसे पौराना कुत्ता जबान निकाल के किसे काटूं, किसे छोड़ूं, किसे भौंकूं, लोगों की तरफ भागता है, ऐसे ही 10-20 लड़के मेले में घूम रहे होंगे। क्या इनका अब्बा नहीं है? क्या इनकी अम्मा नहीं है? ये क्या इंग्लैंड से आए, ये बाहर से आए? इन पौराणिक कुत्तों से पूछो, तुम जिसकी बहन बेटी को तकने जा रहे हो, क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ नहीं है? तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन नहीं है? तुम्हारे घर में तुम्हारी भतीजी नहीं है? तुम्हारे घर में भांजी नहीं है? अगर शर्म के नाखून लेता है तो सोच, तू अपनी बहन का जाके दुपट्टा खींच, तब मैं तुझे देखूं कितना दिलदार है। तू अपनी माँ के कपड़े उतार, अपनी भांजी का दुपट्टा खींच, अपनी भतीजी के कोनी मार, डूब मरने को जगह चाहिए। ये लफंगे लड़के जो आवारा गर्दी कर रहे हैं, आज बाप का नाम डुबो रहे हैं, आज माँ की इज्जत नीलाम कर रहे हैं। इन कमेटी वालों से पूछो कितनी मेहनत से जलसा किया जाता है, कितनी मेहनत से जलसा होता है। इनसे पूछो 100-100 200 रुपए इकट्ठे करके, इसलिए जमा करके दूर दूर से उलमा को पूछो हमारी तारीख कितनी मुश्किलों में मिलती है, बड़े बड़े शायरों की तारीख कितने मुश्किलों में मिलती है। इनसे पूछो, अगर सुबह मेरा 2 घंटे के लिए मोबाइल बंद हो गया था क्योंकि मैं सोने लगा था, इनका कलेजा हिल गया था डॉक्टर साहब का, इनका दिल हिल गया था डॉक्टर साहब का, अभी शाहिर साहब के बारे में पता चला था तो फिर लेट हो गई। इनसे पूछो, इन्होंने अभी खाना नहीं खाया है मगर मेहमानों को खाना खिला रहे हैं। इनके बेटे की शादी है क्या? इनकी बेटी की शादी है क्या? इनके भतीजे भांजी की शादी है क्या? नहीं नहीं, ये पूरे गांव का जलसा है, पूरे गांव के बच्चे बच्चे का जलसा है। मगर इन आवारा गुंडों से कह दो, कुछ लड़कियां भी घूम रही है, उनसे कह दो तू अपनी माँ की शर्म कर, अपने बाप की शर्म कर। अरे तू क्या समझती है, जो लड़की ने अपनी इज्जत अगर बेच दी है, जिस लड़की ने अपनी इज्जत पे आंच डलवा दी है, हाथ डलवा दिया है, कान खोल के सुन ले, वो औरत नहीं रहती है। अरे तुम्हें क्या पता है? नबी की बेटी से पूछो, सैयदा फातिमा से पूछो, मेरे नबी की बेटी है, सैयदा फातिमा है, अली की बीबी है, सैयदों की दादी है, हमारी दादी है, जन्नती औरतों की सरदारा है। फातिमा कहती है औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज जो होती है, उसके झाले नहीं होते हैं, उसकी चूड़ी नहीं होती है, उसके सोना नहीं होता, उसका जेवर नहीं होता, उसके रुपये पैसे नहीं होते, जमीन जायदाद नहीं होती, दौलत नहीं होती। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज
उसकी इज्जत होती है, उसकी शर्म हया होती है, उसकी गैरत होती है। जिस लड़की के पास शर्म हया गैरत नहीं है, इज्जत नहीं है। और जरा सुनो, बाज नौजवान भी ऐसा है जिसकी नई नई शादी होती है, अल्लाह अल्लाह माफ करना, बड़ा खुला बोलना चाहता हूं, अगर जिसकी नई नई शादी होती है, बारात में ले गया, दोनों बराबर कुर्सी में बैठे, वो इधर बैठी वो इधर, वो उसके मुंह में लुक़्मे दे रही है, वो उसके बेहयाई का बाजार गरम रखा है। अरे तुम इसको प्यार कहते हो, इसको मोहब्बत कहते हो? सैयदा फातिमा फरमाती है औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी शर्म हया है, उसकी गैरत है, उसकी इज्जत है। क्या ये भी लड़कियां हैं नहीं है? ये भी मेरी बहनें हैं नहीं है? कितने अच्छे से दुपट्टा ओढ़े बैठी हैं, कितने अच्छे से सुन रही है। और कुछ आवारा लड़कियां घूम रही होंगी, उन्हें ना अपनी माँ की शर्म है, ना अपने बाप की शर्म है। मैं पूछना चाहता हूँ, सारी लड़कियां गलत नहीं होती है। अल्लाह अल्लाह, ऐसी भी लड़कियां हैं जिन्होंने तारीख को पलट कर रख दिया है, जिन्होंने तारीख को उलट कर रख दिया है, जिन्होंने तारीख में अपना नाम सुनहरी हरफों से लिखा है। अगर इजाजत हो तो एक तारीखी वक्त तुम्हारे सामने रखने जा रहा हूं। अल्लाह अल्लाह, एक गांव है, जैसे ये तुम्हारा गांव है, ऐसे ये गांव था, देहात था। उस गांव में एक नौजवान ऐसा था। कैसा था नौजवान? जरा सुनो, वो नौजवान की कहानी सुनो। इतना प्यारा, इतना खूबसूरत था, 5 वक्त की नमाज पढ़ा करता था। वो नौजवान अगर किसी के लिए दुआ कर दिया करता था तो उसकी दुआएं कबूल हो जाती थी। लोगों के सर पे हाथ रखता था, लोगों की दुकानों पे जाकर के दुआएं करता था। और यहां तक कि उसका आलम यह था, अगर अपने दामन में वो आग भर लिया करता था तो उसका दामन नहीं जला करता था। अगर वो आग पे चला करता था तो उसका पांव नहीं जलता था। अगर वो आग को हाथ में ले लिया करता था, उसका हाथ नहीं जला करता था। ये आलम था उस नौजवान का। पूरे गांव में उसी के चर्चे थे, पूरे गांव में उसी के नारे थे, बहारें थी गांव में। अगर कोई बीमार है दुआ कर दे ठीक हो जाए, किसी को बुखार है फूंक मार दे ठीक हो जाए, हर तरफ उसी का जलवा था। लेकिन एक दिन सनम, उसके पुराने दोस्त ने उससे पूछा, भाई बता तूने कौन सा ऐसा अमल किया है, बोल कौन सा ऐसा अमल किया है जिससे तेरे हाथ नहीं जलते, तेरे कपड़े नहीं जलते, तेरे पांव नहीं जलते? तो वो कहने लगा, सुनो, मेरी जिंदगी को बदलने वाली एक लड़की है, मेरी जिंदगी को बदलने वाली एक लड़की है। बाज बच्चियां ऐसी हैं, जरा कोई देख के तो देखे, चप्पल से मुंह संभाल देगी। और मैं ये पहले बात कह के जाता हूं, ये जो लड़कियां आवारा घूम रही है, जब तक लड़कियों की तरफ से ढील नहीं मिलेगी, इशारा नहीं मिलेगा, किसी लड़के की हिम्मत नहीं है आगे बढ़ जाए, किसी लड़के की हिम्मत नहीं है आगे बढ़ जाए। इन्हें जरा टाइट रहना चाहिए। लेकिन सुनो, वो कहता है कि एक लड़की ने मेरी जिंदगी बदलती है। ए इस्लाम की शहजादियों, जरा देखो, ये भी तुम्हारी बहन थी। वो लफंगी लड़कियां सुन ले, तुम तो ऐसे ही हो। अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारी उम्रों में बहारें अता फरमाए। लेकिन सुनो, वो कहता है, एक लड़की ने मेरी तकदीर पलट दी है, एक लड़की ने मेरी इज्जत बना दी है। कहा कैसे कैसे? सुनो, अब वो लड़का अपनी कहानी सुनाता है। कहता है, पूरे गांव में सबसे बड़ा गुंडा मैं था, पूरे गांव में सबसे बड़ा लफंगा मैं था, पूरे गांव में सबसे बड़ा डाउन मैं था, पूरे गांव में सबसे बड़ा गुनहगार मैं था। वो लड़के ने कहा, मेरे पास इतना रुपया पैसा था, मैं पुलिस थाने कचहरी को खिलाता था, पुलिस वाले मेरे हाथ की कठपुतली थे। मैं 50 और 40 गुंडे रखा करता था जिन्हें तले हुए मुर्गे खिलाता था। मैं जिन्हें तले हुए मुर्गों के साथ शराब पिलाया करता था। उन गुंडों के जरिए मैं जिसको चाहता था मरवा दिया करता था, जिसे चाहता था उठवा लिया करता था। वो लड़का बोला, हम शराबें पिया करते थे, ना जाने कितनी लड़कियों की इज्जतें लूट ली हैं। अगर किसी की लड़की अच्छी लगती थी, घर से खिंचवा करके उसकी इज्जत पे हाथ डाल दिया करता था, उसके कपड़े फाड़ के चौराहे पे टंगवा दिया करता था। उससे सारे लोग डरा करते थे। सैकड़ों लड़कियों की इज्जत नीलाम कर दी है। जिधर जाता था बहुत बड़ा गुनाहगार, बहुत बड़ा गुनाहगार। ना जाने कितनों पे जुल्म किया, ना जाने कितनों पर अत्याचार किया, ना जाने कितनों के गले घोट दिए, ना जाने कितनों की जमीनें छीन ली, ना जाने कितनों की बीवियां छीन ली हैं। ये गुंडागर्दी करता था। मगर एक दिन क्या हुआ, ये लड़का सुबह सुबह नहा धो करके जब घर से निकलता है, सामने से एक लड़की आ रही है। अल्लाह अल्लाह, सामने से लड़की
आ रही है, कैसी लड़की है, जो खूबसूरत लड़की है, मगर यहाँ से उसका चेहरा दिखाई दे रहा है और वो चादर ओढ़े हुए है। उस चादर पे पेमत दिखाई दे रहे थे मगर जिस्म दिखाई नहीं दे रहा था। वो लड़की उस चादर से अपना जिस्म छुपाए पड़ी थी। इस लड़के ने देखा ये लड़की आ रही है। लड़का जब लड़की की तरफ को चला, क्योंकि ये तो डॉन था, ये तो गुंडा था, जिसे चाहता था पकड़वा लिया, खिंचवा लिया करता था। अब लड़की कांपने लगती है, लड़की डर जाती है, दिल ही दिल में कह रही है अल्लाह, ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत करना, मेरे मौला मेरी इज्जत की हिफाजत करना। यही वो गुंडा है जिसने ना जाने कितनों की इज्जतें लूट ली है। ऐ अल्लाह आज तक मेरे दामन पे दाग नहीं लगा है, मेरे मौला हिफाजत करना। लड़की दिल ही दिल में कांप रही है और दुआ मांग रही है, नीचे को नजरें करके जा रही, कह रही है अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह कहती हुई चलती चली जा रही है। मगर इस लड़के ने सामने से घेर लिया, कहा ओ लड़की ठहर जा। लड़की कांपने लगी, डर जाती है, रुक जाती है। जब कब आने लगी, लड़का बोला, लड़की बोल कहां से आ रही है, कहां रहती है, तेरी माँ कौन है, तेरा बाप कौन है, तेरे भाई का नाम क्या है, तेरे बाप का नाम क्या है, तू कहां रहती है, तेरा घर कहां है, बायोडाटा क्या है बता। जब इतना कहा तो वो लड़की हाथ जोड़ के कहने लगी भाई मुझे माफ कर दे। अब लड़की दिल ही दिल में कह रही ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत करना, मेरी हिफाजत करना। लड़की अपनी चादर पकड़ के कह रही है भाई मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ का इंतकाल हो चुका है, मेरा बाप भी नहीं है, मेरे बाप का भी इंतकाल हो चुका है, न मेरा भाई है न मेरी बहन है, मैं अकेली हूँ, कोई नहीं है। मेरा फुला जगह पर मकान है, वहां पे छप्पर पड़ा हुआ है। हाँ हाँ मेरी शादी हो गई है मगर छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, मेरी शादी हो गई है, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। जब इतना कहा इस लड़के की नीयत खराब हो गई, लड़के के सर पे शैतान सवार हो गया। आप समझ गए होगे नीयत क्या खराब हुई। अब लड़का गंदे गंदे बोल बोलने लगा, गंदी गंदी जबान चलाने लगा और लड़की से कहने लगा ओ लड़की तू अपने आप को मेरे हवाले कर दे। लड़की कांप जाती है, कहती है अल्लाह मेरी हिफाजत करना। कहा भाई मैं दूसरी औरतों के यहाँ बर्तन मांजने जा रही हूँ, उनके यहाँ कपड़े धोने जा रही हूँ, उनका काम काज करने जा रही हूँ, जो मुझे मजदूरी मिलती है। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को खिलाती पिलाती हूँ। ये मालदार गुंडा था, ये कहने लगा है लड़की जितनी दौलत तुझे चाहिए मुझसे ले लेना, जितने रुपये चाहिए मुझसे ले लेना, सिर्फ मेरा कहना मान ले। आप समझ गए होगे उसने क्या कहा होगा। मेरी बहनें बैठी हैं, बंद जुमलों में बोलूंगा आप समझ लेना। उसने बहुत गंदी बात बोली थी, उसने गलत हरकत के लिए बात बोली थी, उसकी इज्जत पे आंच आने वाली बात थी। आप समझ गए होगे क्या बोला था। कहने लगा ओ लड़की मेरा कहना मान ले, जितनी दौलत चाहिए मैं तुझे दे दूंगा। जब इतना कहा तो वो लड़की को जलाल आ गया, कहने लगी रो क्यों मेरे भाई, तू कैसा मुसलमान, अरे तेरी माँ भी मुसलमान, तेरा बाप भी मुसलमान, तुझे पता नहीं है नबी ने फरमाया अगर कोई लड़की या लड़का आपस में एक मर्तबा हाथ में हाथ दे दे और उनकी नीयत खराब हो तो मरने के बाद अल्लाह ताला उसकी कब्र में 99 अजदहे पैदा कर देता है। और जब वो जमीन पे चलता है तो जमीन कहती है ऐ अल्लाह मुझे इजाजत दे दे फटू और इसको निगल लूं। आसमान कहता मौला मुझे इजाजत दे दे मैं इसके ऊपर टूट पड़ूं। अरे तू कैसा मुसलमान है। लेकिन ये नौजवान कहने लगा छोड़ इन बातों को, तू इन बातों में आ गई है। अरे जितना रुपया चाहिए, जितनी दौलत चाहिए, ओ घूमने वाली लड़कियों, दूसरे लड़कों से मोबाइलों पे चैटिंग करने वालियों, बात करने वालियों, सर से दुपट्टा उतारने वालियों, अपने बाल दिखाने वालियों, अपने जिस्म दिखाने वालियों और एक एक SMS में बिक जाने वालियों। एक मर्तबा मोबाइल में कोई रिचार्ज करा दे, तुम उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती हो। कान खोल के सुन लो, ये इस्लाम की शहजादी है, इसे जलाल आ गया।
और इसने कहा सुन, चादर पकड़ के कहने लगी, अरे तू मेरा जिस्म कुत्तों की तरह नोचना चाहता है, तू मेरा जिस्म इस्तेमाल करना चाहता है, मैं मर सकती हूँ मगर अपनी इज्जत तेरे हवाले नहीं कर सकती हूँ। तेरी दौलत तुझे मुबारक हो और आमना का लाल मुझे मुबारक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ऐसी भी लड़कियां इनमें भी हैं। कोई जरा आंख उठा के तो देखे, कोई हाथ चला के तो देखे, मुंह संभाल देंगी, मगर उन्हें मैं लड़की मानता ही नहीं हूं। जो मेलों ठेलों में घूम रही है वो तो एक नाचने वाली जैसे औरतें होती हैं, वो भी तो लड़के हैं जो जलसे में बैठे हैं। कुछ मेलों ठेलों में लफंगे बोराने कुत्तों की तरह घूम रहे होंगे, मैं उन्हें भी लड़का नहीं मानता हूं। वो तो छक्के हैं, छक्के, हिजड़े हैं, हिजड़े, न मर्द है न औरत है, टक्कर खाता फिर रहा है। नबी का जो गुलाम है वो यहां आता है। लेकिन सुनो जरा प्यारे, सुनो, बात निकल ना जाए। लड़की अपनी चादर पकड़ के कहने लगी, जा रही हूं, अगर तुझसे मारा जाए मार दे, ले छुरी मार, ले गोली मार, ले मेरी बोटी बोटी नोच ले, अल्लाह की कसम खा के कहती हूं मैं मर जाऊंगी मगर दामन पे दाग आने नहीं दूंगी। ये लड़की कह के चली जाती है। घर जाकर के कोने में इतना रोई, कहने लगी, है अल्लाह, ना तो मेरी माँ है, न मेरा बाप है, न मेरा भाई है, मेरा एक शौहर था वो भी तूने ले लिया है। ये छोटे छोटे बच्चे, ये दुनिया कैसी नजरों से मुझे देखती है, ये छोटे छोटे बच्चे मैं इनको कैसे पालूंगी। लड़की रो रही है कोने में बैठ के, दुआएं कर रही है। अरे ये भी तो इस्लाम की शहजादी है। अब जरा सुनो, 1 साल गुजर जाता है मगर लड़की ने अपना चेहरा पल्लू भी नहीं दिखाया। उस गांव में बाढ़ आ जाती है, सैलाब आ जाता है, पानी आ जाता है। जैसे ही सैलाब आया सबके घर गिर जाते हैं, पक्के घर भी कुछ गिरने लगते हैं। इस गरीब की कच्ची दीवारें थी वो बह जाती है, छपरिया बह जाती है। तीनों बच्चों को सीने से लगा के अपना दुपट्टा उनके सर पे रख देती है और सीने से लगा के कह रही है, अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत करना, मेरे बच्चों की हिफाजत करना। नौजवानों, तुम्हें क्या पता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें कैसे पाला है? तुम्हें क्या पता आज तुम अपनी माँ को आंखें दिखाते हो? अरे इस माँ से पूछो, इसने 9 महीने तुम्हें पेट में रखा, अपना दूध पिलाया, तुमने पेशाब किया, खुद गीले में सोई मगर तुम्हें सूखे में सुलाया। इस माँ से पूछो कितनी तकलीफें उठाई है। ओ मेरी बच्ची, जो 15 साल की बच्ची, 16 साल की बच्ची आज अपनी माँ का कहना नहीं मानती है। ये माँ चीखती चिल्लाती रह जाती मगर ये माँ को आंखें दिखाती। ओ मेरी बेटी सुन ले, ओ मेरी बच्ची सुन ले, तू अपनी माँ को कभी आंखें मत दिखाना। ये माँ जिंदगी और मौत से पलट के आती है, जिंदगी और मौत से खेल के आती है। जब तू पैदा हुई थी इस माँ को तारे नजर आ गए थे। ये माँ है माँ। नबी फरमाते हैं अगर औरत बच्चा जन्म देती है तो बच्चा जन्म नहीं देती बल्कि खुद जन्म लेती है, दोबारा जिंदा होती है। अल्लाह अल्लाह सुनो। अब उस लड़की का जब पानी रुक जाता है, बारिश रुक जाती है, तीनों बच्चों को रखा, बेचारी पराल इकट्ठा करके, लकड़ियां इकट्ठा करके एक छोटी सी छपरिया बना लेती है। छपरिया बनाने के बाद वो लड़की ने लकड़ियां गाड़ने के बाद छोटा सा एक छप्पर बना लिया। अल्लाह अल्लाह रहने लगे। लेकिन अब लोगों का खाना खत्म हो गया क्योंकि फसल बिगड़ गई थी, अनाज खत्म हो गया था। अब इस गरीब के यहाँ खाने को नहीं है, मीडियम लोगों के यहाँ खाने को नहीं है। नौजवानों सुनो, आज अल्लाह का शुक्र है तुम्हारे यहाँ क्या नहीं है, सब कुछ है। लॉकडाउन लगा था तो लोगों को तारे नजर आ गए थे, तुम्हें मालूम है कैसे मामला बना था। लेकिन आज जरा सुनो, इस लड़की के यहाँ खाने को नहीं है। बेचारी के छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। ये कह रहे हैं माँ 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 हमें एक लुकमा खिला दो, माँ हमें कुछ खिला दो, माँ दिन भर हो गया आज हमने कुछ नहीं खाया, माँ हमारे पेट में एक लुकमा डाल दो। माँ तिलमिला जाती है, माँ परेशान है, कह रही है अल्लाह
तूने माँ को, इस माँ को बड़ी आजमाइश में डाल दिया। तीनों बच्चों को देख के रो रही है और कह रही है मेरे बच्चों सब्र करो, सब्र करो। अल्लाह ने अगर तुम्हें पैदा किया है तो पालेगा भी वही, रिस्क भी वही देगा। लेकिन एक दिन गुजर गया, अब जब दूसरा दिन आता है तो इसके बच्चों को फिर भी खाने को नहीं है। बच्चे कुमलाने लगे, बच्चे टूटने लगे, बच्चे गिरने लगे, बच्चों को चक्कर आने लगा। कोई उधर गिर के कहता है माँ माँ क्या अब हम मर जाएंगे माँ। अरे माँ के सामने अगर बच्चे ऐसा कहें तो बोलो क्या बनेगा। कहा माँ क्या अब हम नहीं बचेंगे माँ, क्या अब हम नहीं रहेंगे माँ। जब इतना कहा मेरे लाल जिंदा करने वाला अल्लाह है, पालने वाला अल्लाह है, अल्लाह पे भरोसा करो, इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी है तो कोई नहीं मार सकता। जब इतना कहा माँ हमें कुछ खिला दो। ये माँ मोहल्ले में को निकल गई और निकलने के बाद अपनी बहनों से कह रही है दरवाजों पे जाकर बहन मुझे कुछ दे दो, मेरे बच्चे घर पे टूट गए, मेरे बच्चे मरने के करीब हैं। आज दूसरा दिन है, भूख के मारे लुढ़के हुए हैं, भूख के मारे लेटे हुए हैं। जब इतना कहा वो औरतें कहने लगी बहन हमारे घर में खुद यही मामला, आप देख रहे हो खाने को नहीं है, हमारे बच्चों का फिर क्या होगा। किसी को कुछ नहीं मिला, बेचारी वो चली आती है। तीनों बच्चे इंतजार कर रहे थे माँ कुछ लेकर के आती है। अरे दूसरा दिन आ जाता है और इस्लाम की शहजादियों तुम्हें क्या पता इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा है, जरा इसकी तारीख सुनाओ। अब जब तीसरा दिन आ जाता है, जब तीसरा दिन आया बच्चे कुमलाने लगे, कहने लगे माँ जो कुछ भी है पकने रख दो, माँ तुम कह रही हो मिलेगा मिलेगा, माँ जल्दी रखो। बच्चे माँ के दामन पे है, माँ के पाँवों में है। बच्चे अपनी माँ से ही कह सकते माँ माँ हमें कुछ खिला दो। इस माँ ने बच्चों की आड़ करके एक हांडी ली और हांडी में पत्थर डाल दिए और पत्थर डाल के उसमें पानी भर दिया। पानी भरने के बाद वो हांडी चूल्हे पे रख दी और कहा मेरे लाल लो 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 खाना तैयार होगा, मैंने खाना पकने रख दिया है, मेरे बच्चों इसे आग जलाओ। तीनों बच्चे बेचारे चूल्हे पे पड़े हैं, पतीली हांडी के चारों तरफ घूम रहे। माँ खाना पक गया क्या, माँ कितनी देर लगेगी। और माँ कोने में खड़े होके कहती है अल्लाह मुझे बच्चों के सामने झूठा मत बनाना, ऐ अल्लाह तू जानता है मैंने पत्थर डाल दिए, कोई खाना नहीं है, ऐ अल्लाह कोई इंतजाम कर दे। अल्लाह जब घंटों हो गए कहा माँ अब तो खाना पक गया होगा, इतनी देर हो गई खाना नहीं बना है। माँ कह रही है मेरे लाल सब्र करो अभी और आग जलाओ। तीनों बच्चे चला रहे, माँ बाहर को चली, उसने वही चादर ओढ़ ली, पेमद वाली ओढ़ी। बच्चे कह रहे हैं माँ कहाँ जा रही हो। कहा बेटा कुछ इंतजाम और करती हूँ। जैसे ही माँ चली वो चादर ओढ़ के चली, तो जब चली तो उस मालदार के दरवाजे पे लाइन लगी हुई देखी, जो गुंडा था उसके दरवाजे पे लाइन लगी थी। जब जाकर के देखा उसने पूछा कैसी लाइन है, ये कैसे खड़े हैं। तो लोगों ने बताया अगर किसी के पास जमीन है तो जमीन रख के अनाज ला रहे थे, अगर किसी के पास सोना चांदी है तो वो सोना चांदी रख के अनाज ला रहे थे। इस गरीब बच्ची के पास, इस गरीब माँ के पास जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं था। अरे सोना चांदी तो अलग, चांदी का एक छल्ला भी नहीं था। ये माँ परेशान थी, लेकिन माँ ने चादर ओढ़ी और आदमियों की लाइन में खड़ी हो गई। अल्लाह अल्लाह सोच रहे हो गए आदमियों की लाइन में। ओ मेरी बहनों सुनो, खड़े होने का जरा अंदाज इस लड़की से सीखो। ये आदमियों की लाइन में थी, बच्चों की खातिर थी, मगर खड़ी कैसे, अंदाज देखो। आगे वाले से इतनी दूर पीछे को हट के खड़ी हुई और पीछे वाले से इतनी दूर आगे बढ़ के खड़ी हुई। चादर ओढ़ ली थी ताकि किसी से जिस्म टच ना हो जाए, और दिल ही दिल में कह रही थी नबी के बच्चों का वास्ता दूंगी, करबला वालों का वास्ता दूंगी, हो सकता है जालिम को रहम आ जाए, मेरे बच्चों की जान बच जाए। अरे ये माँ है, माँ बच्चों की
खातिर क्या नहीं कर रही है। इधर वो गुंडा अंदर से जब बाहर को निकला, उसने देखा देखो कितने लोग रह गए हैं, लोग अनाज लेने आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे हैं। जब देखा तो इसने पहचान लिया वही लड़की खड़ी है, चादर से पहचान लिया है। इस गुंडे ने अपने 4 आदमियों को बुलाया, डकैतों, गुंडों, शराबियों, जुआरियों को बुलाया, जो जिन्हें पालता था ये, उन्हें बुलाया और बुलाने के बाद का जाओ सामने वो लड़की खड़ी है, उसको पकड़ के मेरे कमरे में लेके आओ। वो 4 लोग जाते हैं, उस बेचारी गरीब लड़की को पकड़ के उस मालदार के कमरे में ले आते हैं और ये चारों चले जाते हैं। अब वो मालदार कहता लाइन में क्यों खड़ी हो, बोलो क्या चाहिए, बोलो क्या तुम्हें चाहिए, बोलो। जब इतना कहा तो ये माँ है, माँ अपना आंचल फैला के केवली मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, हांडी में पत्थर डाल के आई हूँ, हांडी में पत्थर डाल के वो आग जला रहे कि खाना बन रहा होगा, थोड़ा सा अनाज दे दे, मेरे बच्चों की जान बचा ले, हो सकता है रोजे महशर में तेरे यही काम आ जाए। जब इतना कहा मगर फिर भी उस गुंडे की नीयत खराब हो गई। अल्लाह अल्लाह, बाज नौजवान ऐसे हैं, उन्हें कैसी तकरीर सुना लो मगर फिर भी वो आवारे ही घूमते रहते हैं, फिर भी वो तौबा नहीं करते हैं। मगर इसके दिल में बुरे ख्याल आने लगे। ये गुंडे के फिर जहन में वही गंदी बात आ गई और कहने लगा, ओ लड़की सुन, मैं तेरे बच्चों की जान बचा लूंगा, जितना चाहे अनाज ले ले, जितने 4 रुपये पैसे ले ले, मगर मेरा कहना मान ले। इसने फिर वही खराब बात कही, इसने फिर वही गंदी बात कही। आप समझ गए होंगे इसने क्या कहा होगा। लड़की जलाल में उठ के खड़ी हो गई और कहने लगी, सुन, ये तो मेरे 3 बच्चे हैं, अगर 30 भी अल्लाह देता और सबके सब मेरी गोद में इंतकाल कर जाते तब भी मैं शरीयत का खून नहीं करती, अपनी इज्जत तेरे हवाले नहीं करती। अरे मैं मर सकती हूँ मगर नबी को नाराज नहीं कर सकती हूँ। तेरी दौलत पे तुझे लानत, तुझ पे लानत, तेरी दौलत पे लानत, मुझे ये रुपया पैसा नहीं चाहिए। ये लड़की खड़ी हुई तो इस गुंडे को भी, इस मालदार को भी जलाल आ जाता है, क्योंकि एक तो पैसे का भी जोम था, पैसे वाला था। जलाल में आकर के इस लड़की के इतनी जोर से धक्का मारा, वो गरीब को जब धक्का मारा, बेचारी का कोई पुरसाने हाल नहीं, इतनी जोर से धक्का मारा, बेचारी का सर चौखट में जाके लगता है। फिर इसने बाल पकड़े, फिर मारा, चौखट में जाके सर लगा, वो सर फट जाता है। जैसे ही सर फटा, खून निकल के गर्दन में बह बह करके आने लगा। लड़की को चक्कर आने लगा, लड़की की आंखों के नीचे अंधेरा। अरे मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, मैं तुमसे हाथ जोड़ के कह के जा रहा हूं, जो लड़कों से मोबाइल पे बातें करती हैं, तुम अपने इन कमेटी वाले भाइयों को दुआएं देना। इन्होंने ये जलसा किया और हमें ऐसा पैगाम मिल रहा है। ये जो तू बातें करती है, आज के बाद तू अपनी माँ को धोखा मत देना, आज के बाद तू अपने बाप को धोखा मत देना। अरे तू तो कनीज़े फातिमा है, तू दुनिया वालों को बता देना, मैं फातिमा तो नहीं बन सकती हूँ मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन सकती हो। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की को चक्कर आया, चौखट पकड़ के बेचारी नीचे निढाल होके गिर गई। इस लड़के ने तिल्लाते मारी, तिल्लाते मारी। अब वो लड़की रो रो के कह रही है, अल्लाह मेरी हिफाजत करना, ऐ अल्लाह मेरी इज्जत की हिफाजत करना। अरे तुम्हें क्या पता है कैसे इस्लाम हम तक पहुंचा है। ऐ अल्लाह, उधर 3 बच्चे कह रहे हैं मेरी माँ जल्दी आ जाओ, माँ जल्दी आ जाओ। क्या पता था माँ पे तो खुद बुरी गुजर रही है, क्या पता था माँ तो खुद फंसी पड़ी है, क्या पता था माँ तो खुद कुट रही है, पिट रही है, सर फट चुका। इधर 3 बच्चे दम तोड़ रहे हैं। बेचारी, इसने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। अल्लाह अल्लाह, इसने जब लड़की को चक्कर आया, गिर गई। इस मालदार ने 4 गुंडों को बुलाया और कहा इसकी चादर फाड़ के फेंक दो।
अल्लाह जिसके सर से कभी चादर नहीं उतरी, आज उसकी चादर को फाड़ दिया गया, आज उसकी चादर को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और कहा जाओ इसके दरवाजे पे फेंक आओ, इसे धक्के मार मार के फेंक दो। लड़की अपना जिस्म छुपाते छुपाते परेशान है, इधर से धक्का मारे इधर गिरे, इधर से धक्का मारे इधर गिरे, इधर से धक्का मारे इधर गिरे, दरवाजे पे फेंक दिया। लड़की चारों खाने पट पड़ी है और जैसे ही गिरी बेहोश हो जाती है, बेहोश। अब इसे पता नहीं है मेरे बच्चे कहाँ है, अब इसे पता नहीं है मेरा हाथ कहाँ है, अब इसे पता नहीं है मैं कैसे पड़ी हूँ, मेरे कपड़े कैसे हैं, क्योंकि बेचारी बेहोश हो गई, बेहोश। अब जब बच्चे इंतजार कर रहे थे माँ हमारी आ रही होगी, जब देखा माँ दरवाजे पे आके गिर गई, पड़ी है, बेहोश है। तीनों बच्चों ने चूल्हा छोड़ा और माँ के पास आकर के कहने लगे माँ, माँ तुम्हें क्या हो गया माँ, हमसे बातें करो माँ, तुम्हारे खून निकल निकल के बह गया माँ। माँ ओ मेरी बहन, आज के बाद तू अपनी माँ का कहना मत डालना, तुझे पता है तेरी माँ ने कितनी तकलीफ उठाई है। कभी भाई तू अपनी माँ और बाप को आंखें मत दिखाना, ये जलसा तुम्हारे लिए तारीखी जलसा होना चाहिए, यहाँ से जाओ तो तौबा करके उठना चाहिए। तीनों बच्चे कह रहे, अपनी माँ का मुंह छू रहे, कह रहे माँ उठो, माँ उठो, माँ मुझसे बात करो, माँ देखो खाना पका या नहीं पका माँ। छोटा वाला बच्चा, माँ पट पड़ी थी, अपनी माँ के ऊपर जाके लेट गया और कहने लगा माँ, माँ मैं जा रहा हूँ माँ। छोटा वाला बच्चा ऐसे लेटा जैसे 6 महीने का बच्चा अपनी माँ के सीने पे लेटता है, मगर इस माँ को होश नहीं है। बच्चे सर हिला रहे, माँ उठो, माँ उठो। अब इन तीनों बच्चों, एक तो लेटा है, दोनों बच्चों ने हाथ उठाए, मौला हमारी माँ का क्या कसूर था, ऐ अल्लाह हमारा बाप हमें बचपन में छोड़ के चला गया, ऐ अल्लाह हमारी माँ ने हमारे लिए क्या जतन नहीं किया, मेरे मौला हमारी माँ को होश में ला दे। माँ हमसे बातें नहीं कर रही है। जब बच्चों ने हाथ उठाए आसमान गरजने लगता है। अरे छोटे बच्चों की दुआ, वो भी 3 दिन से भूखे और प्यासे, भूखे बच्चों की दुआ, बिजली कड़कने लगी, आसमान हिलने लगा, आसमान टहलने लगा। अल्लाह ने बारिश कर दी और जैसे ही बारिश हुई उस लड़की के ऊपर जब पानी गिरा, जब बूंदें गिरी, पानी आया बह के, होश में आ जाती है, उसकी आंख खुल जाती है। तीनों बच्चों को उठाया, मेरे लाल कहा माँ तुम्हारी चादर का क्या हुआ, कहा मेरे लाल मत पूछो, चादर फट गई, मगर तुम्हारी माँ ने दामन पे दाग आने नहीं दिया, तुम्हारी माँ का दामन पाक है, पाक है, पाक है। माँ ने दूसरा दुपट्टा ओढ़ा, तीनों बच्चों को समेटा और कहने लगी, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह तू अपने बंदे पर उतना ही बोझ डालता है जितना वो सहार ले, मेरे मौला मुझसे कोई बड़ा इम्तिहान मत लेना। अब तीनों बच्चे भूखे हैं, तीनों बच्चे अपनी माँ को प्यार कर रहे हैं, बच्चों से सांसें नहीं आ रही हैं, हलकूम खुशक हो गया, भूखे हैं, कह रहे माँ। किसी ने गले में हाथ डाला, छोटा बच्चा छोटे छोटे हाथों से माँ को देखता है, किसी ने बालों में हाथ डाला, किसी ने गिरेबान, मेरे छोटा बच्चा कितना प्यारा लगता है, माँ की थकावट उतर जाती है। किसी ने माँ के कानों को देखा, किसी ने माँ के बालों से खेला, कोई गर्दन में हाथ डाला। तीनों बच्चे कहने लगे माँ, माँ हम आपसे आखिरी एक चीज मांग रहे, आज के बाद कोई चीज नहीं मांगेंगे। कहा मेरे लाल मांगो, क्या मांगना चाहते हो मांगो। जब इतना
कहा माँ हम मांगना चाहते हैं। कहा जी। कहा माँ खाना नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, हमारे हल्कूम में कांटे हो गए माँ। माँ सांसें नहीं ली जा रही है माँ, अब हमें सांसें लेते हुए तकलीफ होती है माँ। ऐसा करो अपने हाथों से हमारा गला घोट दो माँ, ना हम होंगे ना आपको तकलीफ। अरे माँ ने जब सुना तो माँ को चक्कर आ गया। कौन सी माँ होगी, कौन सा बाप होगा जो अपनी औलाद का अपने हाथों से गला घोट दे? बोलो घोट सकता है क्या? माँ को चक्कर आ गया और माँ ने फैसला कर लिया, तीनों बच्चों को रखा। कहा एक ही रास्ता रह गया है, अब मालदार के घर चली जाऊं, अपनी इज्जत उसके हवाले कर दूं और जाकर के इज्जत उसको हवाले करके अनाज ले आऊं, बच्चों की जान बचा लूं। तीनों बच्चों को रखा। उसने सोचा बाद में तौबा कर लूंगी, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन जब वो लड़की ने तीनों बच्चों को रखा और मालदार के घर चली, इज्जत नीलाम करने, इज्जत हवाले करने, दीन और इस्लाम को बदनाम करने जब चली, तीनों बच्चे कह रहे हैं माँ मत जाओ, तुम बहुत पवित्र हो माँ, बहुत पाक हो माँ, हमें मरने दो मगर अपने दामन पे दाग मत लगने देना। कहा बेटा माँ हूँ माँ, बर्दाश्त नहीं हो रहा है माँ हूँ माँ। माँ की चीख निकल गई। अरे तुम्हें पता है जब तुम छोटे से थे तुम्हारी लैट्रीन इस माँ ने अपने हाथों से धोई। आज तुमने घर में टाइल्स पत्थर लगवा लिया तो तुम्हें इस माँ का थूक बुरा लगता है, इस बाप का थूक बुरा लगता है। इससे पूछो बाप से इनका लाल खून काला पड़ गया। लेकिन माँ अब मालदार के घर को चली। जैसे ही मालदार के घर जा रही है, बच्चे कहने लगे माँ तुम मत जाओ, माँ मत जाओ। लेकिन माँ आगे बढ़ती चली जाती है। जैसे ही मालदार के घर पहुंची, मालदार की कुंडी पकड़ी, दिल में ख्याल आ गया, अरे तू कैसी खातून है। एक करबला में वो भी खातून थी, सैयदा फातिमा को जरा देख। सैयदा फातिमा ने अपने बच्चों को, हुसैन ने अपने बच्चों को, सैयदा ज़ैनब ने अपने बच्चों को दे दिया, मगर दीन और इस्लाम को बदनाम होने नहीं दिया। दीन और इस्लाम को बचा लिया, दीन और इस्लाम को जिंदा कर दिया। उन्होंने अपने बच्चों को दे करके जिस दीन को जिंदा किया, आज तू अपने बच्चे बचा करके उस दीन को डुबोने जा रही है। नहीं कर ऐसा, मत कर ऐसा। दिल में झटका लगा, इतने में कुंडी खुली, नीचे गिरी, दिल की दुनिया पलट जाती है। मालदार सामने खड़ा था, वो कहने लगा देख मैंने कहा था तू आएगी, आ गई। बोल कितने रुपये चाहिए, बोल कितनी दौलत चाहिए, बोल कितने पैसे चाहिए। जब इतना कहा तो वो औरत कहने लगी सुन, मेरा कदम बहक चुका था मगर मुझे मेरी फातिमा ने बचा लिया। मेरा कदम गलत उठ चुका था मगर फातिमा ने बचा लिया। मेरा इरादा बदल चुका था मगर फातिमा ने बचा लिया। वो कहने लगा कौन फातिमा? कहा तू नहीं जानता, अरे नबी की बेटी फातिमा, अरे अली की बीबी फातिमा, हसनैन करीमैन की माँ फातिमा, सैयदों की दादी फातिमा, जन्नती औरतों की सरदारा फातिमा। अरे वो फातिमा जिसकी न सीरत का जवाब, न सूरत का जवाब, न किरदार का जवाब, न कैरेक्टर का जवाब, न गुफ्तार का जवाब, न सीरत और सूरत का जवाब, जिसकी तर्जमानी अल्लामतुज़्ज़मान, फरीदुल आबान, मुल्हिदुन नज़ारे, सैयद अदनान, अश-शेख इमाम अहमद रज़ा खान, फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान, इल्म की चट्टान, अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सब के बरेली के इमाम अहमद रजा कहते या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना।
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारो, अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा, अब जरा मेरी तरफ तवज्जो दो। वो लड़की कहने लगी, अरे तू कैसा मुसलमान है, अगर तूने अपने गुनाहों से तौबा कर ली तो अल्लाह रहमान और रहीम है, माफ कर देगा। अल्लाह करीम है, माफ कर देगा। अल्लाह सत्तार है, तेरे गुनाह तेरे ऐबों को छुपा लेगा। अरे रहमान और रहीम है, अगर उसकी रहमत का एक कतरा बरस गया अल्लाह ताला तेरे सारे गुनाह माफ कर देगा। ओ अपने गुनाहों से तौबा कर ले। ये लड़की कह के चली जाती है। तीनों बच्चों को गोद में उठा के मौत का इंतजार कर रही थी। इधर जो था, इस लड़के के दिल में झटका लगा, यार ये कैसी लड़की है जिसके बच्चों की जान जा रही है, जिसकी खुद की जान जा रही है, जिसका दुपट्टा फट गया मगर इसने अपनी इज्जत पे आंच आने नहीं दिया। इसका कितना मजबूत ईमान है। जब इतना कहा, इस लड़के की दिल की भी दुनिया पलट जाती है। इसने भी अपने गुनाहों से तौबा कर ली। ऐ अल्लाह, आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, सट्टा नहीं खेलूंगा, किसी की बहन बेटी को नहीं तकूंगा, कोई गलत हरकत नहीं करूंगा। ये तौबा करने के बाद लड़के ने दो आदमियों को बुलाया और कहा, जल्दी से अनाज ले लो। अनाज लेकर के रुपया पैसा लेकर उस लड़की के घर पहुंच जाता है। लड़की के बच्चे कुमलाए हुए हैं, वो मौत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये पहुंच गया। लड़की ने छुरी उठा ली, कहा सुन, अगर हाथ लगाया, लड़की ये समझिए गलत इरादे से आया है। उसने कहा अगर हाथ लगाया तो खुद भी मर जाऊंगी, बच्चों को भी मार दूंगी और इसका अज़ाब तुझ पे बरसेगा। जब इतना कहा, वो कहने लगा, ओ मेरी बहन, आज के बाद तू अकेली नहीं है, मैं तेरा भाई हूं, तू मेरी बहन है। मैंने तेरी जिंदगी देख करके तौबा कर ली है, सारे गुनाहों से तौबा कर ली है। आज के बाद कोई गुनाह नहीं करूंगा, आज के बाद कोई हरकत नहीं करूंगा, आज के बाद मैं तेरा भाई, तू मेरी बहन है। तूने तो ही कहा था अल्लाह रहमान और रहीम है, करीम है, 100 कत्ल करने वालों को माफ कर देता है, ले मैंने तौबा कर ली है, आज के बाद मैं कुछ नहीं करूंगा। ले जल्दी से ले पका ले, बना ले, बच्चों की जान बचा ले। उसने जल्दी से पकाया, खिलाया, बच्चों की जान बच गई। मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और अपना आंचल उठा के दुआ कर दी, ऐ अल्लाह तुझे तेरे महबूब, तेरे नबी के बच्चों का सदका, करबला वालों का वास्ता, पंजतन पाक का वास्ता, ऐ अल्लाह मैंने तेरी रहमत पे भरोसा करके कह दिया था ये मेरा भाई है, इसके गुनाह माफ कर दे, इसने तौबा कर ली है, आज के बाद कोई हरकत नहीं करेगा। ऐ अल्लाह मौला, इस पे दुनिया की आग और जहन्नम की आग हराम कर दे, यहां तक लाना मेरा काम था, आगे बढ़ाना तेरा काम। इस लड़की की दुआ कबूल हो गई। ये वही लड़का है जो अपने हाथ में आग ले लेता है तो अब हाथ नहीं जलते, अपने दामन में आग ले लेता है, दामन नहीं जलता, अपने पांवों से आग पे चलता, पांव नहीं जलते। क्या था, क्या हो गया? क्यों? एक तौबा करने की बिना पर। बोलो मेरे साथ में, दिल पिघल गया, तौबा करोगे? पक्के सच्चे दिल हाथ उठाओ सब लोग, क्योंकि तुमने ये मदरसा बनाया था। बोलो या अल्लाह, हम अपने गुनाहों से तौबा कर रहे हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। आज के बाद किसी की बहन बेटी को नहीं तकेंगे, आज के बाद नमाजों की पाबंदी करेंगे, बुराइयों से बचेंगे, अपने आप से किसी को तकलीफ नहीं देंगे। बोलो इंशाअल्लाह। ऐ अल्लाह तू इनकी तौबा को कबूल फरमा ले, मौला इनकी तौबा को कबूल फरमा ले। प्यारो, ये मैंने दिल की आवाज थी जो आप तक रख दी है। थोड़ा मैं तेज बोल गया हूँ, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हो। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वल तकुम मिनकुम उम्मा यदऊना इलल खैर, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए जो भलाई की दावत दे, वयअमुरूना बिल मारूफ, और अच्छाइयों का हुक्म दे, वयनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोके। नमाजों की पाबंदी करना, आपस में मेल मोहब्बत प्यार मुवद्दत, ये दिल में मैल कुचैल सब निकाल के फेंक दो। यार इतने खूबसूरत बन जाओ, इतने खूबसूरत, तुम्हें देख करके लोग कहें वाह नबी का गुलाम ऐसा होना। तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशाद रजा मंजरी साहब क़िबला बरेली शरीफ से आने वाले वो मेहमान मुक़द्दस खतीब
मेंबर शरीफ पर तशरीफ ला रहे हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमशाद रजा मंजरी साहब क़िबला की आमद हो रही है। जो लोग बाहर हैं मंडप से, सामियाने से, उनसे गुजारिश है आप अंदर तशरीफ ले आए। ये देखिए सबका मरकज़ी अकीदत बरेली शरीफ से आने वाले मेहमान खतीब तशरीफ ला चुके हैं। फौरन तशरीफ रखिए। ये खतीब हिंदुस्तान मेरे बहुत करीबी और जय्यद आलिम, बेहतरीन खतीब हिंदुस्तान, अशहब फ़िक्र फ़न, जलालतुल इल्म, हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती शमशाद साहिब क़िबला मंजरी। बहुत लाजवाब खिताब होता है। मेरे बाद तकरीर सुनोगे। डॉक्टर साहब ने ना चुन चुन के बुलाया है, चुन चुन के, बस सिर्फ यही गुनाहगार है। और नाजिम तो माशाल्लाह जवाब ही नहीं। अल्लाह बरकत, बड़े मजे हुए, सुलझे हुए नाजिम है। जितनी हमारी उम्र है इतने दिन इस स्टेज पे हो गए। अल्लाह बरकत है सारे उलमा। तो प्यारो, बस आखिरी बात, इतने अच्छे हो जाओ, इतने प्यारे हो जाओ, आज के बाद किसी को तकलीफ मत देना, दिल में मैल नहीं, आपस में मेल मोहब्बत, जिधर से गुजरो ना एक दूसरे को सलाम करते हुए, नमाजों की पाबंदी, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, लगे यार नबी का गुलाम है। बोलो करोगे इन बातों पे अमल? बोलो इंशाअल्लाह। जो गलती हो गई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।